हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक युग्म में दोनों ही अंगों में मात्र अंतःस्रावी ग्रंथियां सम्मिलित होती हैं? विकल्प ए थाइमस तथा वृषण, विकल्प बी एड्रिनल तथा अंडाशय, विकल्प सी पैराथायरॉइड तथा एड्रिनल, या विकल्प डी अग्नाशय तथा पैराथायरॉइड। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है अंतःस्रावी ग्रंथियां। यहाँ पर हम देखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है और दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प में केवल अंतःस्रावी ग्रंथियां शामिल हैं। तो ये ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनमें नलिका नहीं होती है, यानी ये ऐसी ग्रंथियां हैं जो नलिका विहीन होती हैं। ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। ये अपने स्राव जिन्हें हार्मोन कहा जाता है, इन्हें सीधा रक्त में स्रावित करती हैं और यहीं से रक्त के माध्यम से ही लक्ष्य अंगों तक ये हार्मोन पहुंचते हैं। यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है थाइमस तथा वृषण। थाइमस एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, परंतु वृषण अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। थाइमस से थाइमोसिन का स्रवण होता है, अतः यह विकल्प गलत है। बी में कहा गया है एड्रिनल तथा अंडाशय। एड्रिनल एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिससे बहुत से हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल, मिनरलोकॉर्टिकॉइड इत्यादि, परंतु अंडाशय जो है वह एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। हालांकि इससे हार्मोन स्रावित होते हैं, परंतु इसे अंतःस्रावी नहीं किया जा सकता है। सी में कहा गया है पैराथायरॉइड तथा एड्रिनल। तो पैराथायरॉइड और एड्रिनल दोनों ही अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। पैराथायरॉइड से पीटीएच हार्मोन निकलता है तथा एड्रिनल से एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आदि सभी हार्मोन निकलते हैं। तथा डी में कहा गया है अग्नाशय और पैराथायरॉइड। यहाँ पर अग्नाशय जो है यह एक शुद्ध अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यह अग्नाशयी रस का स्रावण भी करती है तथा इसमें नलिकाएं भी होती हैं जिनसे यह अग्नाशयी रस जो है स्रावित किया जाता है। पैराथायरॉइड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है परंतु अग्नाशय नहीं, इसलिए यह भी गलत है। अतः विकल्प सी पैराथायरॉइड तथा एड्रिनल इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।